हमने जर्नल स्टार्ट करना है, और जर्नल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक, आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये तीन तरह के मेन अकाउंट्स होते हैं आपके, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अगर मैं आपको बोलता हूं रेंट, रेंट क्या है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं आपको बोलता हूं वी आर डीलिंग विद राम, तो राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पंजाब नेशनल बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। राइट? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जर्नल स्टार्ट करने से पहले। एक, दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जर्नल होता है। ठीक है? अब रूल्स समझने हैं। अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक होगा डेबिट, ठीक है, और एक होगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? मैंने आपको उस दिन बताया था। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, हर फॉर्मेट के अंदर। किसके अंदर? हर फॉर्मेट के अंदर अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। चाहे जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, आगे आप किसी भी तरह का कोई अकाउंट बनाना चाहें, उन सब में क्या होता है? दो जो है वो क्या होते हैं? डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। ठीक है? अब हमें क्या समझना है कि किस चीज को डेबिट करना है और क्यों डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है। अब वो चीज क्या है? चीज है वो अकाउंट। जैसे राम से डीलिंग की हमने, राम से कुछ सामान खरीद लिया, तो हमें देखना है कि राम को डेबिट किस बेसिस पे करना है या क्रेडिट किस बेसिस पे करना है। ये चीज हमने जो है वो सीखनी है। अब तो मींस हमने बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए आपके पास क्या होते हैं? दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मैं आपको इनिशियली ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाऊंगा, और बाद में जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे मॉडर्न अप्रोच भी आपको बता दूंगा। फिर आपको जिससे इजी लगे आप दोनों में से कोई भी अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली वी विल स्टार्ट विद विच वन? ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ये पर्सनल अकाउंट है आपका, तो पर्सनल अकाउंट अगर कोई है, राम है या श्याम है, तो वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म इज डीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म इज सीआर। तो वो जो है ये डेबिट भी हो सकता है और ये क्रेडिट भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि कब डेबिट कब क्रेडिट। तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस अगर हम राम से डील कर रहे हैं तो राम हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो मींस अगर वो हमें कुछ दे रहा है, क्या है? हमें कुछ दे रहा है, तो हम उसे क्रेडिट में डालेंगे, क्रेडिट द गिवर। और अगर वो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो हम कहां डालेंगे उसे? डेबिट द रिसीवर। तो वही राम कहां चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। ये होगा कैसे वो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड अकाउंट आपका कौन सा है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? इसमें एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स क्या हो सकते हैं? एसेट्स डेबिट भी होंगे, क्रेडिट भी हो सकते हैं, पर कब होंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका क्या है? ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में अगर एसेट है, फर्नीचर है, मान लो एक एग्जांपल एसेट का, तो फर्नीचर अगर आपके पास बिजनेस में आ रहा है तो कैसे आएगा? जब आप उसको परचेज करोगे, तो आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो कहां पे डालोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन मींस डेबिट में डालेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फर्नीचर को बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो हमारे पास से चला जाएगा
या उसकी वैल्यू कम हो जाए, अगर फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाए, दोनों ही केसेस में क्या होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसके भी हम एग्जांपल्स इन डेप्थ डिटेल में करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसमें रूल लगाना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है, ये वाला रूल, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आ जाए लास्ट आपका अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर कोई आपकी इनकम है, कोई गेन है, कोई प्रॉफिट है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट में डालते हैं। तो ऐसे ये 3 अकाउंट हो गए। हमने क्या था, ये बाइफिकेशन अकाउंट्स की थी कि इन अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है। वेरी सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कैसे यूज होगा सिखाऊंगा। फिलहाल जब मैं आपसे पूछूं तो आपको लर्न होना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं रूल बताओ तो यू शुड बी नोइंग इट। और सिमिलरली आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। And nominal account, debit all expenses and losses, credit all income gains and profit. अब ये है आपकी ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अलावा आपके मॉडर्न रूल्स भी होते हैं, लेकिन मॉडर्न रूल्स हम इनिशियली नहीं करेंगे, बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो आई वुड एक्सप्लेन